आज हम लोग जीएस वर्ल्ड द्वारा जो दूसरा टेस्ट हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे, उसका अगला भाग लेके आए हैं। इस भाग में हम लोग 51 से लेके 150 क्वेश्चन टोटल देखेंगे। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में से बताना है कौन-सा कथन आपका सही होगा। पहला देखिए, जो नील विद्रोह और पाबना किसान आंदोलन क्या होता है? जो नील विद्रोह होता है और पाबना किसान आंदोलन होता है, दोनों के मूल कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण करना है। इसमें बताया पूछा जा रहा है कि जो आर्थिक शोषण होता है, वह किसानों का आर्थिक शोषण नील विद्रोह और पाबना आंदोलन जो होता है, उसके कारण होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया, नील विद्रोह में किसानों को नील की खेती के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है। इसमें दूसरा दिया गया है, जो किसान होते थे, नील खेती के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था, जबकि पाबना आंदोलन जो होता है, पाबना आंदोलन अवैध लगान वृद्धि कर का विरोध किया। और तीसरा दिया गया, दोनों आंदोलन का स्वरूप मुख्यतः सशस्त्र और हिंसक था। इन तीनों ऑप्शन में से बताना है कौन-सा कथन सही है। आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 और दिए तीसरा दिया गया 1, 2, 3 और चौथा दिया गया 1 और 3 इनमें से बताना है कौन-सा सही है। देखिए, जो नील विद्रोह और पाबना किसान आंदोलन दोनों मूल कारण औपनिवेशिक शासन और किसानों का आर्थिक शोषण करना, ये आपका कथन एकदम सही होता है। इसमें किसानों का आर्थिक शोषण किया जा रहा था। दूसरा दिया गया है, जो नील विद्रोह होता है, किसानों को नील की खेती के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता था, जबकि पाबना आंदोलन अवैध लगान वृद्धि का विरोध किया था। ये एकदम सही होता है। जो नील की खेती होती है, किसानों से ज़बरदस्ती कराई जाती थी, उनको खेतों पे, और उसके बाद जो पाबना विद्रोह होता है, उसमें लगान की अत्यधिक वृद्धि कर दी जाती है। दोनों आंदोलन मुख्यतः सशस्त्र और हिंसक थे। ये आंदोलन की बात की जाए तो सशस्त्र एवं हिंसक नहीं थे। इस वजह से आपका तीसरा ऑप्शन गलत काटेंगे। अब देखेंगे, यहाँ पे आपका आंसर में ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है? पहला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए इसमें कथन और कारण का है। कथन आपका दिया है, बिजोलिया आंदोलन क्या होता है? बिजोलिया जो आंदोलन होता है, राजस्थान में एक दीर्घकालिक क्या होता है? दीर्घकालिक किसान आंदोलन था। और दूसरा दिया गया है, कारण जो बताया जा रहा है, बिजोलिया क्षेत्र में किसानों पर अत्यधिक लगान क्या होता है? यहाँ पे अत्यधिक लगान, बेरोजगार और सामाजिक बंधाव बंधनों का बोझ क्या था? क्या था? जो बिजोलिया क्षेत्र में किसान पर अत्यधिक लगान, बेगार बेगार और सामाजिक बंधनों का बोझ था, इनमें से बताना कौन-सा सही है? अगर बात की जाए तो जो ये बिजोलिया आंदोलन होता है, किसानों के ऊपर काफ़ी लंबे समय से लगाया जा रहा है। जब किसी भी लगान को काफ़ी लंबे से समय तक लगाया जाएगा, तो उसमें क्या होता है, जब अधिक आपको लगान देना होगा, तो आपके पास कुछ रह नहीं गया, तो आप बेगार हो जाएँगे और सामाजिक सामाजिक ताना-बानाओं से अपने आप को बंधते चले जाएँगे। इस वजह से इसका पहला ऑप्शन सही होता है। इसमें कथन और कारण दोनों सही, आर जो होता है, एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान और जन आंदोलन का क्या होता है? किसान और जन आंदोलनों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास पे बड़ा योगदान क्या था? तो आपको बताना है, जो किसान आंदोलन और जन आंदोलन होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में सबसे बड़ा योगदान क्या था? नंबर 1 दिया, उन्होंने केवल ग्रामीण समस्याओं तक संघर्ष सीमित रखा है। पहला ऑप्शन दिया, केवल ग्रामीण समस्याओं तक संघर्ष रखा है। अगर बात की जाए तो केवल ग्रामीण समस्याओं तक संघर्ष नहीं था ये, इसका पहला ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरे, उन्हें शोषण के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध की परंपरा विकसित की। ये आपका सही होता है। क्या होता है? उन्होंने शोषण के विरुद्ध, जो अंग्रेज यहाँ पे शोषण कर रहे थे, उनके विरुद्ध संगठित होते हैं, फिर उसके बाद उनका प्रतिरोध करना, ये विकसित करते हैं, उनके अंदर परंपराएँ। उन्हें पर उन्हों परंतु ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिए। उन्होंने ब्रिटिश जो शासक होते थे, उनको समाप्त नहीं कर सकते हैं। काफ़ी समय पश्चात उन्होंने जब संघर्ष करते-करते अंत में वे ब्रिटिश जो शासन होता है, उसको समाप्त करते हैं, या उन्हें उनकी जो होती है पराजय करा देते हैं। अगला दिया गया है, उनका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, ये आपका गलत होता है, उनका राष्ट्रीय आंदोलन से सीधा संबंध था। इस वजह से इसका बी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन क्या होता है? जो विधवा होती थी, उनको पुनर्विवाह किया जाता था, तथा बाल विवाह प्रतिरोध, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनका भी बाल विवाह कर दिया जाता है। इनका संघर्ष किया जाता है, इन जैसी कुप्रथाओं का समापन करने के लिए कौन-कौन से समर्थन करते हैं, इनके बारे में बताया गया है। विधवा पुनर्विवाह क्या होता है? विधवा पुनर्विवाह वैधानिक समर्थन में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की भूमिका निर्णायक रही। और दूसरा देखिए, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का सीधा उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करना था। और तीसरा देखिए, बाल विवाह निषेध से जुड़े प्रारंभिक प्रयास सामाजिक सुधारों द्वारा किए गए, न कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा। इनमें से बताना है कौन-सा कथन आपका सही होता है। अगर इनकी बात की जाए तो देखिए, जो विधवा पुनर्विवाह वैधानिक समर्थन में ईश्वरचंद्र विद्यासागर भूमिका निर्णायक रहती है, ये आपका पहला ऑप्शन एकदम सही होता है। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का सीधा उद्देश्य बाल विवाह समाप्त करना नहीं था। ये आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे दूसरा काट दीजिए, ये आपका पहला ऑप्शन जो होता है सही हो जाता है। बाल विवाह निषेध से जुड़े प्रारंभिक प्रयास सामाजिक सुधारों द्वारा किए गए, न कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा। पहले क्या होता है? सामाजिक सुधारों द्वारा किया जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार होते हैं, जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर हो गए हैं, राजा राममोहन राय हो गए हैं, ऐसे महत्वपूर्ण जो समाज सुधारक होते हैं, उन्होंने इसका विरोध करते हैं। विरोध करने के पश्चात फिर जो ब्रिटिश शासक होते हैं, उन्होंने इस पर एक्शन लेते हैं।
इस वजह से इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कथन और कारण के दिए कथन में आपको दिया है आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन के माध्यम से क्या होता है, जो आर्य समाज था शुद्धि आंदोलन के माध्यम से धार्मिक पुनर्जागरण का प्रयास किया। और कारण बताया जा रहा है आर्य समाज का उद्देश्य वेदों की ओर लौटना और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना था। क्या होता था, जो आर्य समाज थे उनका एक ही उद्देश्य था कि वो वेदों की तरफ लौटें, उसके बाद जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करना। अब इनमें से बताना है कि कौन सा कथन और कारण सही है। देखिए, जो आर्य समाज था उन्होंने शुद्धि आंदोलन के माध्यम से अपने धार्मिक पुनर्जागरण तो प्रारंभ करता है, लेकिन उनका एक ही कारण था कि वे चाहते थे, जो उनका उद्देश्य था वो जो लोग हैं पहले वेदों की तरफ लौटें, क्या होता है वेदों की तरफ लौटें, उसके बाद वो सामाजिक जो कुरीतियाँ भारत में फैली हैं उनको समाप्त करने का कार्य करते हैं। इसी वजह से उन्होंने शुद्धि आंदोलन का प्रारंभ करते हैं। इसमें कथन और कारण दोनों सही होता है, आर जो होता है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ सूची 1 दिया गया, दूसरी तरफ सूची 2 दी गई। एक तरफ संगठन दिए गए, उसके संस्थापक दिए। आपको सम्मिलित करना है कि कौन-सा संगठन किसके उसके संस्थापक कौन हैं। देखिए, अगर ब्रह्म समाज की बात की जाए तो क्या होता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज की बात की तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। और सत्यशोधक समाज की बात की जाए तो ये ज्योतिबा बाई फूले थे। और देव समाज की बात की जाए तो ये शिवनारायण अग्निहोत्री थे। अगर इनमें से देखा जाए तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा कौन-सा सही है? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्योंकि देखेंगे पहले का ए, बी का दूसरा है, सी का तीसरा और डी का चौथा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पे कौन-सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें पूछ रहा है कौन-सा कथन सही नहीं है? पहला देखिए, आर्य समाज ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। और दूसरा देखिए, सत्यशोधक समाज का उद्देश्य शूद्रों और अतिशूद्रों को सामाजिक उत्थान करना। क्या होता है, जो सत्यशोधक समाज था उनका उद्देश्य था शूद्रों तथा अतिशूद्रों को सामाजिक उत्थान करना। और तीसरा देखिए, देव समाज ने जाति व्यवस्था को मजबूत करने का समर्थन किया। और चौथा दिया गया, ब्रह्म समाज ने आधुनिक शिक्षा और महिला सुधार का समर्थन किया। इनमें से बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अगर बात की जाए जो देव समाज होता है ना, जात व्यवस्था को मजबूत करने में जो जात व्यवस्था होती है उसको मजबूत करने का समर्थन नहीं देते हैं। क्या होता है, इस वजह से तीसरा आपका गलत होता है। जब ये गलत है तो यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 में आंदोलन दिया गया है, सूची 2 में मुख्य उद्देश्य दिया है। आपको बताना है कि कौन-सा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर देखिए, जो शुद्ध आंदोलन था, शुद्ध आंदोलन का मतलब क्या था? आपको धर्मांतरण का विरोध करना था। क्या था? धर्मांतरण का विरोध करना था। और सत्यशोधक आंदोलन क्या था? जाति उन्मूलन था। क्या है? सत्यशोधक आंदोलन जो था, जाति उन्मूलन था। और ब्रह्म समाज की बात की जाए तो ये एकेश्वरवाद पे विश्वास रखते थे। और देव समाज की बात की जाए तो ये नैतिक सुधार पे अपना फोकस कर रहे थे। किस पे? नैतिक सुधार पे। इस हिसाब से देखेंगे पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा होता है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए वैचारिक आधार तैयार किया। और दूसरा देखिए, इन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तत्काल क्या है? तत्काल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। क्या होता है, जो सामाजिक आंदोलन चलता है इसका तत्कालीन क्या होता है, तत्काल इन्हें स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था। इनका उद्देश्य जो था वो तत्कालीन नहीं था। इस वजह से इसमें दूसरा ऑप्शन गलत काट देंगे तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें पूछ रहा है असत्य है। पहला दिया गया, समाज सुधार आंदोलन में आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। नंबर 2 दिया गया है, ये आंदोलन सामाजिक चेतना का स्रोत बने। और तीसरा देखिए, इन आंदोलनों में जातिगत भेदभाव को और मजबूत किया। और चौथा देखिए, इन्होंने महिला अधिकारों को बल दिया। इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर बात की जाए तो इन आंदोलनों ने जातिगत भेदभाव को मजबूत नहीं किया। क्या है? जातिगत भेदभाव को उन्होंने कमजोर करते हैं, मजबूत नहीं करते हैं। क्या करते हैं? कमजोर करते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण क्या है? आपका कथन दिया गया, इंडियन एसोसिएशन क्या है? इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन पे वैचारिक पृष्ठभूमि बना। और दूसरा कारण बताया गया है, इंडियन एसोसिएशन ने प्रांतीय सीमाओं के ऊपर उठकर अखिल भारतीय राजनीतिक मंच बनाने का प्रयास किया है। इनमें से सही बात है, इन दोनों के दोनों की बात की जाए तो ये दोनों सही हैं। और उसके बाद जो आर होता है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। क्या होता है, एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय संघ में वैचारिक पृष्ठभूमि तो तैयार करता है, उसी के साथ वो क्या करते हैं, राजनीतिक मंच भी बनाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 में दिया गया है संगठन दिया गया है और सूची 2 में दिया गया है उसकी स्थापना वर्ष। आपको बताना है कौन सा संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था। देखिए, इसका पहला देखिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी क्या है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना होती है 1838 ईस्वी में। कब? 1838 ईस्वी में। और दूसरा देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात की जाए तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1851 ईस्वी में। और इन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात की जाए तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन होती है 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और इंडियन एसोसिएशन की बात की जाती है 1876 में इसकी स्थापना होती है। इसमें देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। क्या है? पहले का ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ये आपका पहले ऑप्शन में सुमेलित है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, प्रारंभिक राजनीतिक संगठन क्षेत्रीय थे। क्या होता है? प्रारंभिक राजनीतिक संगठन क्षेत्रीय थे, आपको बताया जा रहा है। परंतु राष्ट्रीय सोच क्या था? राष्ट्रीय सोच को जन्म देने में सहायक बने। और दूसरे, इन संगठनों का उद्देश्य क्या था? इन संगठनों का उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन का समर्थन करना करना था। अगर इसकी बात की जाए तो जो प्रारंभिक राजनीतिक संगठन बनते हैं, उनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समर्थन करना नहीं था, उनका विरोध करना था। इस वजह से इसका दूसरा ऑप्शन कट गया, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 कथन दिए, इनमें से बताना है कौन-सा कथन सही होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। ये आपका पहला कथन सही होता है। कांग्रेस का प्रारंभिक स्वरूप पूर्णतः क्रांतिकारी क्या होता है? पूर्णतः जो प्रारंभिक क्रांतिकारी होते हैं, वे पूर्णतः नहीं होते हैं। क्या है? क्रांतिकारी का सशस्त्र संघर्ष नहीं होता, क्या होता है? ये सशस्त्र संघर्ष नहीं करते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या होता है? जो प्रारंभिक कांग्रेसी होते हैं, वे उदारवादी होते हैं और नैतिकतावादी होते हैं, इस वजह से इसका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उत्तर सही चुनिए। एक तरफ सूची 1 में अधिवेशन दिए गए, सूची 2 में इसकी अध्यक्षता बताना। आपको बताना है जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, स्थापना करने के पश्चात जो अध्यक्ष बनते हैं, किस अधिवेशन की भी अध्यक्षता करते हैं, इसके बारे में बताना है। आपके सामने पहला दिया गया है बम्बई अधिवेशन। क्या होता है? बम्बई अधिवेशन 1885 होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? इस समय अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में होता है। उस समय उसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी करते हैं। पहले का पहला ऑप्शन सही है। और कलकत्ता 1906 में जब कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दादा भाई नौरोजी करते हैं। और तीसरा दिए गए है सूरत 1907 में इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष करते हैं। कौन? रासबिहारी घोष करते हैं। और अगला दिया गया लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करते हैं। इनमें अगर बात की जाए तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। इस प्रकार देखेंगे तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या होता है? पहला ऑप्शन आपका सही मिलेगा। और राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की एक प्रमुख ये बात थी कि जैसे जहाँ पे अधिवेशन हो रहा है, वहाँ का कोई भी नेता उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। किसी अन्य राज्य का या कह सकते हैं अन्य क्षेत्र का ही नेता वहाँ की अध्यक्षता करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का दिए गए हैं। कथन आपको बताया गया 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी एवं बहिष्कार को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित किया। दूसरा दिए कारण बताया गया है बंगाल विभाजन। क्या है? बंगाल विभाजन ने राष्ट्रवादी आंदोलन को जन आधारित स्वरूप प्रदान किया है। इनमें से बताना है कौन-सा सही है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो होता है 1906 ईस्वी में कलकत्ता जी का जब अधिवेशन होता है, कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार करते हैं। क्या होता है? स्वदेशियों को अपनाने के लिए करते हैं और जो विदेशी होते हैं उनको बहिष्कार करने का कार्यक्रम को सम्मिलित करते हैं। ये कार्यक्रम क्यों सम्मिलित किया जाता है? जब बंगाल विभाजन होता है 1905 में, राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जन आधारित स्वरूप प्रदान किया जाता है। इसमें कथन और कारण दोनों सही है। क्योंकि ये आंदोलन जब बंगाल विभाजन होता है तभी तो ये स्वदेशी और बहिष्कार का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन-सा सत्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है सत्य नहीं है। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया है। सूरत अधिवेशन जब होता है 1907 में, इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस का जो राष्ट्रीय कांग्रेस होता है उसका विभाजन होता है। एक गर्म दल में, एक दूसरा नरम दल में। और दूसरा देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रमुख प्रवक्ता थे। इसमें देखा जाए तो जो गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, वे उग्र नहीं, वे शांत क्या होता है? शांत राष्ट्रवादी या कह सकते हैं जैसे गर्म दल और नरम दल होता है, उसी तरह इन पे नरम दल के ये जो गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, वे नरमपंथी होते हैं, उग्रपंथी नहीं होते। क्या होता है? ये उग्रपंथी नहीं होती, ये नरमपंथी होते हैं। इसी वजह से इसका दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, मतलब आपका दूसरा ऑप्शन सही हो गया। बाल गंगाधर तिलक एवं गणपति ने शिवाजी के उत्सव के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाई, ये भी आपका कथन सही होता है। उग्र राष्ट्रवादियों ने प्रार्थना और याचना की राजनीति का विरोध किया, ये भी आपका सही होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन जो होता है, वो उग्रवादी नेता नहीं थे। वे क्या थे? वे वे नरमपंथी क्या था? नरमपंथी पंथ या उदारवादी नेता थे। उग्र नहीं, उदारवादी, आप सही लिखिएगा, उदारवादी नेता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण क्या है? कथन आपको दिया गया, बाल गंगाधर तिलक। क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अशांति का जनक कहा। ये आपका कथन सही है। क्या होता है? जो ब्रिटिश शासक होते हैं, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तिलक ने धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग कर जनता को राजनीतिक रूप से संगठित किया। ये भी आपका कथन सही है। क्यों उन्होंने संगठित किया? जो उनकी धार्मिक नीतियाँ थी, देखिए जो
हिंदुस्तान में क्या था, पहले जो धार्मिक थे, अगर धर्म से लोगों को जोड़ा जाए तो बहुत ही जल्दी से जोड़ दिया जाता था। इसी वजह से जो अंग्रेज़ होते थे, वे सोचते हैं कि अगर इनके धर्म की ये प्रतीक जो हैं, इनको समाप्त कर दिया जाए। जबकि बाल गंगाधर तिलक अपने धर्म के प्रति काफ़ी उदार थे, इसी वजह से उन्होंने सभी लोगों को धर्म के प्रतीकों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया। जब सभी लोग संगठित रहेंगे, तो जो ब्रिटिश शासक है, उनके ऊपर हुकूमत नहीं कर पाएगी। इसी वजह से जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उनको बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहने लगे थे। इसमें कथन और कारण दोनों सही है, एक-दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 1907 ईस्वी में जो सूरत में अधिवेशन होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्व मोड़ क्यों माना जाता है? आपको बताना है कि जब 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये मोड़ क्यों साबित होता है? इसमें ऐसी क्या घटनाएँ घटती हैं कि जो ये काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी चर्चाओं में रहा है। पहली बार पूर्ण स्वराज की माँग होती है, दूसरा देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठनात्मक विभाजन हुआ और तीसरा देखिए गांधी जी का प्रवेश होता है, चौथा देखिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। इनमें से बताना है कौन-सा सही है? अगर इसकी बात कीजिए तो कांग्रेस का संगठनात्मक विभाजन होता है। 1907 में ही गरम दल और नरम दल का यहाँ पे विभाजन होता है और पहली बार पूर्ण स्वराज की माँग होती है 1929 को जो लाहौर अधिवेशन होता है और गांधी जी का प्रवेश की बात की जाए तो ये 1914 में जब चंपारण होता है तब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको 2 कथन दिए गए, दोनों में से बताना है कौन-सा सही है। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के किसानों पर अत्यंत व्यापक था। आपको बताना है जो स्वदेशी आंदोलन होता है, जब बंगाल विभाजन होता है, उस समय ये गठित होता है, उसका प्रभाव ज़्यादातर बंगाल पे ही पड़ता है, बंगाल के किसानों पर पड़ता है और दूसरा ये है स्वदेशी आंदोलन का मुख्य स्वदेशी आंदोलन के दौरान मुसलमान समुदाय की भागीदारी सर्वत्र समान एवं संगठित थी। आपको बताना है कि जब स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ होता है, उसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, सभी जगह इनकी भागीदारी एक समान थी। इनमें बताना है कौन-सा कथन सही है। अगर बात की जाए तो जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो मुस्लिम समुदाय थे, उनकी भागीदारी सभी जगह सर्वत्र समान संगठित नहीं थी, क्योंकि जो अवध का क्षेत्र था, वहाँ पे मुसलमान जो थे काफ़ी हद तक भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर रहे थे। इस वजह से इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम के औपचारिक रूप से कब कहाँ अपनाया? आपको बताना है जो स्वदेशी आंदोलन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम के औपचारिक रूप से कब और कहाँ अपनाया? ये आपको बताना है। नंबर 1 ये बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, मद्रास अधिवेशन 1908। अगर इसकी बात करें उन्होंने जो कलकत्ता अधिवेशन होता है 1906 में अपनाया था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ होता है? स्वदेशी आंदोलन होता है 1905 ईस्वी में। कब? 1905 ईस्वी में ये प्रारंभ होता है, तो 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन के दौरान उन्होंने इसे अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे एक कथन और कारण का दिए कथन आपको देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन विच इज़ HSRA कहा जाता है का गठन भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में समाजवादी वैचारिक दिशा में देने के उद्देश्य से किया गया। दूसरा देखिए 1920 के दशक में भारतीय क्रांतिकारी केवल औपनिवेशिक सत्ता क्या था? केवल औपनिवेशिक सत्ता को अंत तक सीमित न रहकर सामाजिक आर्थिक समानता की स्थापना का भी लक्ष्य मानते हैं। इसमें देखा जाए तो जो HSRA का गठन होता है वह सामाजिक वैचारिक दिशा का उद्देश्य होता है। उसके बाद जो इसका कारण होता है वे केवल औपनिवेशिक सत्ता क्या होता है? औपनिवेशिक सत्ता को अंत तक सीमित न रहकर सामाजिक आर्थिक समानता की स्थापना का भी लक्ष्य मानते हैं। इस वजह से कथन और कारण दोनों से इसकी एक-दूसरे की व्याख्या भी करें। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन भी कथन और कारण का दिया। इनमें कथन दिया गया गांधी जी के खिलाफत असहयोग काल क्या होता है? गांधी जी के खिलाफत असहयोग काल में मुस्लिम लीग ने कुछ धार्मिक नेताओं और उनके कट्टर समर्थकों को कट्टर समर्थकों ने सावधान रहने के लिए सलाह दी थी। और कारण बताया गया गांधी जी मानते थे कि सांप्रदायिक राजनीति राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर कर सकती है और हिंदू-मुस्लिम एकता को क्षति पहुँचा सकती है। इनमें से बताना है कौन-सा कथन सही है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कथन और कारण दोनों से ही एक-दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी और दूसरा देखिए मुस्लिम लीग का प्रारंभिक उद्देश्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की माँग करना था। क्या है? मुस्लिम लीग का प्रारंभिक उद्देश्य था भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की माँग करना। इनमें से बताना कौन-सा सही है? अगर देखा जाए देखिए, दूसरा कथन देगा मुस्लिम लीग का प्रारंभिक उद्देश्य आपको बताना है मुस्लिम लीग का जो प्रारंभिक उद्देश्य होता है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता क्या होता है? पूर्ण स्वतंत्रता की माँग करना था। ये आपका गलत होता है। क्या है? जो मुस्लिम लीग का गठन होता है दिसंबर 1906 ईस्वी में ग गठन होता है, उस गठन का उद्देश्य था वे ब्रिटिश सरकार के कह सकते हैं ब्रिटिश जो सरकार होती है, सरकार के वफ़ादार बने रहें, ब्रिटिश सरकार के वफ़ादार बने रहें और जो मुस्लिम लोग हुए हैं कह सकते हैं उनकी राजनीति को रक्षा करें। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? केवल एक ऑप्शन सही है। केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा क्या होता है? किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा 2 राष्ट्र सिद्धांत क्या होता है? 2 राष्ट्र सिद्धांत का औपचारिक रूप से स्वीकृत किया है। क्या है? स्वीकार किया है। नंबर 1 देखिए दिल्ली अधिवेशन 1918, दूसरा देखिए लखनऊ अधिवेशन 1937 और तीसरा देखिए लाहौर अधिवेशन 1940, चौथा देखिए कराची अधिवेशन 1943।
इनमें से बताना है किसमें भी उन्होंने 2 राष्ट्रीय सिद्धांत का औपचारिक करते हैं? वे जो लाहौर अधिवेशन होता है 1940 में, इसमें स्वीकार करते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण क्या है? आपका कथन दिया गया है डायरेक्ट एक्शन डे। क्या होता है? डायरेक्ट एक्शन डे जो था 1946 में भारत में सांप्रदायिक तनाव को तीव्र रूप से बढ़ा दिया, और दूसरा कारण बताया गया है क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसे ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में घोषित करते हैं। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कारण सही है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कथन और कारण दोनों सही होते हैं। क्या होता है? मुस्लिम लीग ने इसे जो ब्रिटिश होते हैं, ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में घोषित करते हैं। इसका कथन और कारण दोनों सही है, एक-दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना प्रारंभ में हिंदू-मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये आपका कथन सही होता है। जिन्ना ने कभी कांग्रेस के साथ संवैधानिक राजनीति में भाग नहीं लिया था, ये आपका कथन गलत है। उन्होंने कई बार भाग लिए थे, इस वजह से इसका पहला ऑप्शन सही होता है। केवल कथन एक सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ समझौते के समय कांग्रेस में गरम दल और नरम दल पुनः एकीकृत हो चुके थे। क्या होता है? जब लखनऊ अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन के दौरान गरम दल और नरम दल आपस में जुड़ जाते हैं, कह सकते हैं आपस में पुनः एक हो जाते हैं। ये आपका पहला कथन देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने इस समझौते का विरोध करते हैं। क्या होता है? विरोध किया था, ये आपका गलत है। तो क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक ने इस समझौते का विरोध नहीं किया था, उन्होंने समर्थन किया था। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाता है, इसलिए कथन एक सही है केवल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिए गए है, कथन और कारण का एक कथन दिया गया है, होम रूल क्या होता है? होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय होता। होम रूल जो था प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ था। उसके बाद क्योंकि ब्रिटिश सरकार युद्ध में व्यस्त थी और भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की अपेक्षा बढ़ रही थी। इसमें से कथन और कारण दोनों सही होते हैं। जो प्रथम युद्ध होता है 1914 से 18 ईस्वी के बीच चलता है। इसी वजह से इसमें कथन और कारण दोनों सही है, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश सरकार थी वो भी सम्मिलित थी। सम्मिलित होने के पश्चात वो अन्य युद्धों में सम्मिलित थे। ये कह सकते हैं अन्य जो क्षेत्र थे वहाँ पे युद्ध में सम्मिलित थे। जो भारतीय लोग होते वे चाहते थे कि इसी समय हम जो ब्रिटिश सरकार है उनके ऊपर दबाव बनाएँ, दबाव बनने के पश्चात हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। इस वजह से इसका कथन और कारण दोनों से एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन और कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन दोनों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक एवं संगठनात्मक बल प्रदान किया। और दूसरा ये थे, दोनों घटनाओं का कोई संबंध नहीं था। क्या इन दोनों घटनाओं का कोई संबंध नहीं था? वे स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी। इनमें से बताना कौन-सा सही है? देखा जाए तो ये दोनों घटनाएँ व इन दोनों घटनाओं का कोई संबंध नहीं था, ये आपका गलत है। इन दोनों का डायरेक्ट संबंध है, इस वजह से दूसरा गलत हो जाता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंपारण सत्याग्रह नील के 3 कठिया प्रथा का विरोध करती है। ये आपका कथन सही होता है। ये जो 3 चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में होता है। कहाँ पे? 1917 में कहाँ पे? बिहार में होता है। क्या होता है? बिहार में होता है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार हिंसा का प्रयोग किया, अहिंसा का प्रयोग किया, पहली बार नहीं था। ये आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए, अगले क्वेश्चन दिए गए खेड़ा सत्याग्रह क्या होता है? जो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन होता है 1918 में, मूल कारण क्या था? इसका मूल कारण क्या था आपको बताना है। पहले दिए गए नील की जबरन खेती, दूसरा दिया गया अकाल के बावजूद लगान का माफ़ी से इनकार करना, और तीसरा देखिए मज़दूरी दरों में कमी करना, और चौथा देखिए ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना। इनमें से बताना कौन-सा कथन सही है? अगर इसकी सही की बात की जाए तो देखिए, जो खेड़ा सत्याग्रह होता है, उस समय 1918 ईस्वी में अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने के दौरान भी जो लगान थी, वह लगान की दर वही रखना चाहते थे। जो ब्रिटिश सरकार होती है या ब्रिटिश हुकूमत होती थी, वह लगान की दर वही रखना चाहती थी। इसी वजह से ये खेड़ा सत्याग्रह का आंदोलन होता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गांधी जी की सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा का अस्वीकार किया। दूसरा गांधी जी का अहिंसा सिद्धांत केवल राजनीतिक रणनीति थी। इनमें से बताना है कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों असत्य है। इनमें से बताना है कौन सा सही है। अगर बात की जाए तो जो गांधी जी की सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा को अस्वीकार किया, ये आपका कथन सही होता है। गांधी जी का अहिंसा क्या होता है? गांधी जी का अहिंसा सिद्धांत केवल राजनीति तक सीमित ही नहीं था। क्या होता है? ये व्यावहारिक जीवन में भी था। इसी वजह से इसका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन कथन और कारण का कथन दिया गया आपका, चंपारण सत्याग्रह को भारत में क्या होता है? चंपारण जो सत्याग्रह होता है भारत में गांधीवादी शुरुआत युग की शुरुआत माना जाता है। दूसरा क्योंकि इस आंदोलन से गांधी जी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए। क्या होता है? इस आंदोलन से गांधी जी होते हैं राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र से आ गए। आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है। अगर इनमें सही की बात की जाए तो जो सबसे पहले गांधी जी ने अगर किसी भी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, वो तो होता है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन होता है। इसी वजह जब ये आंदोलन करते हैं, आंदोलन काफ़ी सफल होता है। सफल होने के दौरान अब इस आंदोलन सफल होने के पश्चात गांधी जी केंद्र में आना प्रारंभ हो गए। ये आपका कथन और कारण दोनों से एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रही है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानपुर षड्यंत्र केस कम्युनिस्ट क्या होता है? कम्युनिस्ट गतिविधियों को कुचलने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया था। नंबर 2, इस मुकदमे में भारत ने कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रसार को पूर्णतः रोक दिया। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, क्या होता है, जो कानपुर षड्यंत्र केस होता है कम्युनिस्ट गतिविधियों के कुचलने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया था, ये आपका कथन एकदम सही है। इस मुकदमे को भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रसार के पूर्णतः रोक दिया गया, ये आपका पूर्णतः नहीं रोका गया था, ये आपका गलत है। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक सत्य है। क्या है? केवल एक सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस नेता ने आंदोलन में परिणाम ना देख पाने के कारण अपनी मृत्यु हो जाती है? क्या होता है? असहयोग आंदोलन जैसे शुरू होता है, शुरू होने के पश्चात इस आंदोलन का क्या परिणाम होता है? परिणाम को देखे बिना ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें बात की जाए तो जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है असहयोग आंदोलन के दौरान। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या होते हैं? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का देखिए। कथन आपको दिए गए, खिलाफत आंदोलन का अंत भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा मिला। क्या होता है? सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा वाला एक सिद्धांत था या सिद्ध हुआ। जो खिलाफत आंदोलन था, अंत जो होता है, खिलाफत आंदोलन का जो अंत होता है, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा वाला एक सिद्ध होता है। और उसका कारण बताया जाए, क्योंकि आंदोलन की समाप्ति के बाद हिंदू मुस्लिम सहयोग को ठोस राजनीतिक संरचना विकसित नहीं हो सकी। क्या होते हैं? ठोस राजनीतिक विकसित नहीं हो सकी। इसका अगर सही उत्तर की बात की जाए तो ये दोनों कथन सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। क्यों होता है? जो कथन है उसका कारण की व्याख्या कर रहे हैं। आप अगर इसको सही से देखेंगे तो ये आपकी व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक कम्युनिस्ट आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के वर्ग संघर्ष, क्या होता है, वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से देखा। और दूसरा दिया गया है, कम्युनिस्ट आंदोलन और कांग्रेस आंदोलन के लक्ष्य पूर्णतः समान थे। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। अगर इसकी बात की जाए तो जो कम्युनिस्ट आंदोलन होता है और कांग्रेस आंदोलन होता है, इनके लक्ष्य पूर्णतः समान नहीं थे। क्या है? पूर्णतः समान नहीं थे। इसका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाता है, केवल एक सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो असहयोग आंदोलन होता है उसका उद्देश्य क्या था? केवल ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत करना था। दूसरा देखिए, इस आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, इनमें अगर बात की जाए तो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य जो था, केवल ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत करना नहीं था। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें हिंदू एकता और राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय स्वदेशी को अपनाना था। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन भारत का पहला व्यापक जन आंदोलन था। जो आपका असहयोग आंदोलन होता है, भारत का पहला व्यापक जन आंदोलन था। ये आपका कथन सही होता है। और दूसरा देखिए, इस आंदोलन ने भविष्य के आंदोलनों के लिए संगठनात्मक आधार तैयार करता है। क्या होता है? इस आंदोलन ने भविष्य के आंदोलनों के लिए संगठनात्मक आधार तैयार करता है। ये भी आपका कथन सत्य होता है। इसमें दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। ए और बी दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है जो उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन होता है उसका नेतृत्व कौन करते हैं। नंबर 1, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र और तीसरा दिया महात्मा गांधी, चौथा दिया गया है एनजी रंगा। इनमें से बताना है, इन चारों में से बताना है कि जो उत्तर प्रदेश में आंदोलन होता है, एका आंदोलन होता है, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे। अगर उसकी बात की जाए तो जो एका आंदोलन होता है उत्तर प्रदेश में बाबा रामचंद्र कर रहे थे। कौन? बाबा रामचंद्र कर रहे थे। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। कौन होता है? बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कथन इसमें निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ होता है। क्या है? जो अखिल भारतीय किसान की स्थापना होती है कब होती है? 1936 में होती है। एनजी रंगा इसके प्रथम महासचिव बनाए गए हैं। क्या होता है? इसके महासचिव किससे बनाए गए? जो प्रथम होते हैं, प्रथम महासचिव बनाए जाते हैं एनजी रंगा। कौन? एनजी रंगा होते हैं। ये आपका दोनों को दोनों कथन सही है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी क्या होता है? स्वराज पार्टी जब का गठन होता है 1923 में, गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको बताना है स्वराज पार्टी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। नंबर 1, असहयोग आंदोलन को पुनः प्रारंभ करना। दूसरा देखिए, विधान परिषदों में प्रवेश कर शासन का विरोध करना। क्या होता है? विधान परिषदों में प्रवेश कर शासन का विरोध करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। बी ऑप्शन सही है। क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये गलत होता है। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करना, ये आपका गलत है। ये 1909 अधिवेशन में होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो नेहरू रिपोर्ट होती है, नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के उत्तर में प्रस्तुत की गई थी। और दूसरा देखिए, नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। क्या होता है? जो नेहरू रिपोर्ट होती है, भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। इनमें अगर बात की जाए तो
1928 जो होता है साइमन कमीशन, क्या होता है साइमन कमीशन के उत्तर में प्रस्तुत की जाती है, ये आपका कथन सही होता है। नेहरू रिपोर्ट नहीं की थी, क्या होता है जो लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण स्वराज दिवस क्या होता है? पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार क्या था? पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। यह निर्णय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में लिया गया। इनमें से बताना है कौन सा इसका सही है। अगर इसकी बात की जाए तो पहली बार जो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ये आपका कथन सही है। यह निर्णय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में लिया गया था, ये आपका गलत है। क्या होता है? ये कराची अधिवेशन में नहीं लिया गया था। क्या होता है? ये लिया जाता है लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। दूसरा देखिए, इस समझौते के बाद कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। इनमें अगर बात की जाए तो जो गांधी इरविन समझौता होता है उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, सही है। इस समझौते के बाद कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस सम्मिलित होता है। उस सम्मेलन में केवल गांधी जी भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू को भारत में समाजवाद क्या होता है? समाजवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। क्या होता है? जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्हें भारत में समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। नेहरू का समाजवाद केवल क्या होता है? केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित था। ये आपको बताना है कौन सा कथन सही है। अगर देखिए, इसमें क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू भारत में समाजवाद का प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं, ये आपका कथन सही है। इन्हें केवल राजनीति तक स्वतंत्रता सीमित नहीं थी, ये आपका दूसरा ऑप्शन गलत होता है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कथन और कारण का देना है। आपका कथन दिए गए हैं। कांग्रेस ने 1920 के दशक में क्या होता है? कांग्रेस ने 1920 के दशक में देसी रियासतों के प्रति स्पष्ट नीति घोषित की थी। और दूसरा, ये कांग्रेस का मानना था कि रियासतों का प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पे अलग नहीं है। क्या होता है? स्वतंत्रता संघर्ष से अलग नहीं है। ये आपका कथन और कारण दोनों से एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन जो था, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाने लगा। का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या था? जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको अगस्त क्रांति क्यों कहा जाने लगा? इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या था? यह आंदोलन केवल 1 दिन का था। दूसरा देखिए, इसने ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक जड़ों को हिला दिया। और तीसरा, इसमें केवल छात्र वर्ग सक्रिय थे। और चौथा देखिए, इसे विदेश समर्थन प्राप्त था, इनसे विदेशी समर्थन प्राप्त था। इनमें से बताना है कौन-सा आपका सही होता है। अगर बात की जाए तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था जिसे अगस्त क्रांति क्यों कहा जाना इसका उपयुक्त कारण था, इसने ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक जड़ों को हिला के रख देते हैं। क्या है? जड़ों को हिला के रख देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन का तत्काल कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। क्या है? जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है उसका तत्काल कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता है। इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट कर दिया गया कि सत्ता हस्तांतरण अपरिहार्य है। क्या है? अपरिहार्य है। इनमें से बताना है कौन सा सही आपका उत्तर है। अगर इसकी बात की जाए तो देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालीन कोई ठोस परिणाम तो नहीं निकलता, ये आपका कथन सही होता है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि सत्ता हस्तांतरण क्या होता है? सत्ता हस्तांतरण अपरिहार्य है। ये दोनों के दोनों कथन आपका सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा 1946 क्या था? 1946 की गठित प्रथम अंतरिम सरकार क्या होता है? अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रहा है जब 1946 में पहली बार अंतरिम सरकार की गठन किया जाता है, उन गठन के दौरान कौन से सदस्य नहीं उपस्थित थे? नंबर 1 सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और चौथा ये है जगजीवनलाल। इनमें से बताना है कौन उपस्थित नहीं थे? अगर बात की जाए जो अंतरिम सरकार की गठन होती है, उस समय जो सदस्य नहीं थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये अनुपस्थित थे। इसका सी ऑप्शन सही होता है। अगला ये है भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किस तिथि को अपनाया गया था? आपको बताना है राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को भारतीय संविधान में अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। इनमें से बताना है कब अपनाया गया था? अगर इसकी बात की जाए तो जो भारतीय को राष्ट्रीय देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है उसको संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विधायी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ किस अधिनियम को माना जाता है? क्या है? भारत में जो विधायी विकेंद्रीकरण क्या होता है? विधायी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाता है। चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919 में कब इसको प्रारंभ किया था? अगर बात की जाए विधायी विकेंद्रीकरण जो प्रक्रिया होती है शुरू की जाती है भारतीय परिषद 1861 में। कब? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में इसका प्रारंभ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या होता है?
भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक कार जिसमें ब्रेक है, क्या है? एक कार जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं, किसने कहा था? आपको जो भारतीय सरकार अधिनियम आया था 1935 इसमें किस महापुरुष ने कहा था कि यह एक कार ऐसी कार है जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है? किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही उत्तर होता है इन्होंने इस कथन को महात्मा गांधी ने कहते हैं, क्या कहता है? ये एक ऐसी कार होती है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। इसको किसने कहा? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन एसोसिएशन क्या होता है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। नंबर 2 देखिए, इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य केवल बंगाल तक सीमित था। क्या आता है? केवल बंगाल तक सीमित है। ये इनमें से बताना कौन-सा सही है? अगर बात की जाए तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ ने बनर्जी ने की था, ये आपका कथन सही है। लेकिन इसका उद्देश्य केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं था। इसका दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नवजीवन पुस्तक होती है, इसकी रचना किस भाषा में लिखे गए थे? हिंदी, गुजराती, बंगाली और उर्दू। अगर इसकी बात की जाए तो जो नवजीवन पुस्तक होती है, इसके लेखक जो होते हैं, महात्मा गांधी होते हैं। कौन होते हैं? महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। ये गुजराती भाषा में क्या? गुजराती भाषा में लिखी जाती है। आपकी जो नवजीवन पुस्तक होती है, गुजराती भाषा में लिखी जाती है। महात्मा गांधी एम के गांधी एम के गांधी ने इसके राइटर होते हैं। एम के गांधी। अगला दिया गया, हिंद स्वराज के लेखक और विचारधारा पर सही सही है। क्या है? हिंद स्वराज जो लेखक होते हैं, हिंद स्वराज के जो लेखक होते हैं, उनकी विचारधारा का सही युग्म है। तीला उग्रवाद राष्ट्रवाद, दूसरा दिया गांधी नैतिक आध्यात्मिक स्वराज, तीसरा दिया गया नेहरू समाजवाद, चौथा दिया गया सावरकर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। इनमें से बताना है कौन सा सही है। अगर बात की जाए तो जो हिंद स्वराज की है, वो गांधी जी की नैतिक आध्यात्मिक स्वराज है। क्या है? आध्यात्मिक स्वराज है। इसका बी ऑप्शन सही है। गांधी जी की नैतिक आध्यात्मिक स्वराज, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, स्वदेश मित्रन क्या होता है? स्वदेश मित्रन किस भाषा में प्रकाशित की गई की थी? आपको बताना है स्वदेश मित्रन जो पुस्तक होती है किस भाषा में प्रकाशित की गई थी? तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़। इनमें का सही उत्तर कौन होता है? अगर इसकी बात की जाती है, ये तमिल भाषा में प्रकाशित की गई थी। कौन से? तमिल भाषा में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ समाचार सूची 1 में समाचार पत्र दिए गए, सूची 2 में भाषा दी गई। कौन सी पुस्तक किस भाषा में उसका वर्णन किया गया या लेखन किए गए हैं? देखिए, अगर इसकी बात की जाए, जो आपका केसरी जो पुस्तक होती है, ये मराठी भाषा में आती है। क्या? मराठी भाषा, पहले का दूसरा का है। और जो मराठा जो पुस्तक होते हैं, मराठा पुस्तक की बात की जाती है, ये अंग्रेजी में आती है। कौन-सी? मराठा पुस्तक की बात की जाती है, ये अंग्रेजी में आती है। देखिए, यंग इंडिया क्या होता है? यंग इंडिया की बात की जाए तो ये होता है गुजराती में। क्या उसे? यंग इंडिया की बात की जाती है, पुस्तक गुजराती में होती है। हरिजन की बात की जाती है, ये हिंदी में होती है। कौन से? हरिजन की बात की जाती है, ये हिंदी में होती है। इसका चौथा बी ऑप्शन सही हुआ है। यहाँ पे लिखेगा सी में 3 जो होता है, ये आपका सही हुआ है। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। क्या है? बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन देखिए, हरिजन पत्र का जो हरिजन पत्र महात्मा गांधी द्वारा लिखा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक राष्ट्रवाद, दूसरा औद्योगिक विकास, नंबर 3 अस्पृश्यता निवारण और चौथा देखिए विदेश नीति। अगर इसकी बात की जाए तो गांधी जी ने इसका अस्पृश्यता निवारण के लिए इसका लेखन करते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का प्रमुख विषय क्या आता है? क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया का प्रमुख विषय क्या है? औपनिवेशिक प्रशासन, भारतीय सभ्यता संस्कृति, कृषि सुधार और चौथा समाजवादी अर्थव्यवस्था। इनमें से बताना जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो थीम होती है, या कह सकते हैं जो पुस्तक लिखी गई उसका क्या पर्पज़ था? अगर इसकी बात की जाए तो ये भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या है? क्या है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ सूची 1 में पुस्तक दिए गए, दूसरी तरफ उसके लेखक दिए गए हैं। कौन-सी पुस्तक किसके लेखक द्वारा या किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? देखिए, इंडिया डिवाइडेड, अगर इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की बात की जाए तो ये इसका लेखन कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं। और हिंद स्वराज की बात की जाए, हिंद स्वराज आपको पहले पता है महात्मा गांधी की पुस्तक होती है। और बंदी जीवन, क्या बंदी जीवन की बात की जाए तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखते हैं। क्या है? बंदी जीवन जवाहरलाल नेहरू। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो होती है लाला लाजपत राय लिखते हैं। कौन है? लाला लाजपत राय लिखते हैं। अब इसका सही सुमेलित करेंगे, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। इस प्रकार इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बंदी जीवन। बंदी जीवन जो होता है पुस्तक किस आंदोलन से संबंधित होता है? क्या है? बंदी जीवन पुस्तक किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन। इनमें से बताना है किससे संबंधित है। अगर बात की जाए तो जो बंदी आंदोलन होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगले दिए गए हैं, समाचार पत्रों में सबसे बड़ी भूमिका क्या थी? क्या थे समाचार पत्रों में सबसे बड़ी भूमिका क्या थी? प्रशासनिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार, औद्योगिक विकास, विदेश नीति। इनमें से बताना है कौन सा सही है। अगर इसकी बात की जाए, जो समाचार पत्र होते हैं राष्ट्रीय चेतना का आपका प्रसार करना था। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है, भारत में आने वाला कहता है, भारत में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली था। कहता है सही बात है, भारत में जो पहले आने वाले यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली थे। 1498 ईस्वी में वास्को द गामा भारत आते हैं। पहला ऑप्शन सही है। पुर्तगाली में पहले फ्रांसीसियों से
फ्रांसीसियों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित था। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। अगर इनकी बात की जाए तो जो पुर्तगालियों से पहले, सबसे पहले अगर जब आपको पहले बता दें कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर उनके पहले कहाँ से फ्रांसीसियों का संबंध हो गया, इस वजह से दूसरा गलत है। इसमें पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। इसका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में इसलिए असफल रहे क्योंकि उनकी नौसेना कमजोर थी। और दूसरा देखिए, वांडीवास का युद्ध जो होता है 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी शक्तियों के पतन का निर्णायक युद्ध था। इनमें से बताना कौन सा सही है। अगर इनमें सही होने की बात की जाए तो इसमें जो दोनों कथन सही क्या है, जो फ्रांसीसी थे दक्कन की शक्ति स्थापित करने में इसलिए असफल थे क्योंकि उनके पास नौसेना जो थी कमजोर थी, फ्रांसीसियों की नौसेना कमजोर थी। और वांडीवास का युद्ध जो होता है 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी शक्ति के पतन का निर्णायक सिद्ध होता है। इसका पहला ऑप्शन सही होता है। इसमें दोनों कथन सत्य हैं। आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन, असफउद्दौला कौन? असफउद्दौला ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को अवध का सूबेदार नियुक्त करते हैं। सफदरजंग की नियुक्ति के बाद अवध में नवाबी शासन सुदृढ़ हो हुआ है। और तीसरा, असफुद्दौला स्वयं अवध का प्रथम स्वतंत्र नवाब थे। इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। अगर इनमें बात की जाए तो इसमें केवल पहला और दूसरा सही है। वे स्वयं प्रथम स्वतंत्र नवाब नहीं थे। इसका सी या कह सकते हैं तीसरा ऑप्शन गलत होता है। इसका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सत्य नहीं पूछा है पूछा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों का पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। दूसरा ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का विलय हुआ। और तीसरा दिया महाराज दिलीप सिंह के पेंशन देकर, क्या होता है, महाराज दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिए गए। चौथा दिया पंजाब का विलय लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। इनमें से बताना कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो जो होता है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों का पंजाब पर पूर्ण अधिकार नहीं होता है। क्या होता है, पूर्ण अधिकार नहीं होता है। ये आपका गलत होता है। आपका ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले दिया, रेलवे ने भारत में ब्रिटिश सैन्य नियंत्रण को सुदृढ़ किया। दूसरा दिया, रेलवे के माध्यम से सैनिकों और हथियारों को तीव्र आवागमन संभव हुआ। और तीसरा दिया, रेलवे का सैन्य उपयोग केवल 1857 के विद्रोह के बाद आरंभ हुआ। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। अगर इसकी बात की जाए, जो रेलवे होता है, रेलवे को भारत ने ब्रिटिश सैन्य नियंत्रण को सुदृढ़ किया, सही है आपका ये पहला ऑप्शन सही है। रेलवे के माध्यम से सैनिकों में हथियारों को तीव्र आवागमन हुए, ये प्रारंभ हुआ, सही होता है। से रेलवे का सैन्य उपयोग केवल 1857 के विद्रोह के बाद प्रारंभ हुआ, ये आपका गलत होता है। इसमें पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार औसत व्यक्ति, क्या होता है, औसत प्रति व्यक्ति आय, क्या होता है, औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी का अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन थे। नंबर एक, आर सी दत्त, दादा भाई नौरोजी, वी के आर वी राव, और चौथा दिए गए महालनोबिस। इसमें सही होते हैं जो पहली बार भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी। कौन होते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था, किंतु एक राष्ट्रीय आंदोलन से कम। यह कथन किस इतिहासकार ने सर्वाधिक जुड़ा माना जाता है। आर सी मजूमदार, एस एन सेन, टी आर होम्स के सर सैयद अहमद खां। इनमें से बताना किसके माध्यम से जुड़ा था। अगर इसकी बात की जाए तो ये एस एन जो सेन थे, इन्होंने का कथन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको क्वेश्चन पे ध्यान पड़िएगा, सत्य नहीं पूछा है। वी डी सावरकर ने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। दूसरा, आर सी मजूमदार ने 1857 को राष्ट्रीय संग्राम मानने से इनकार किया। तीसरा देखिए, जेम्स आउट्रम ने 1857 को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया। और चौथा दिया है, एस एन सेन को 1857 को केवल सैनिक विद्रोह माना। इनमें से बताना कौन सा कथन सही नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो जो आर सी मजूमदार होते हैं, 1857 को राष्ट्रीय संग्राम मानने से इनकार कर दिया, ये आपका कथन गलत है। इन्होंने संग्राम माना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जनजातीय और किसान विद्रोह को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का प्रमुख योगदान क्या था। उन्होंने केवल स्थानीय समस्याओं पर संघर्ष तक सीमित रखा। उन्होंने ग्रामीण भारत में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। और तीसरा देखिए, उन्होंने ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त कर दिया। और चौथा, उनका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। अगर इसकी बात की जाए तो जो राज उन्होंने ग्रामीण भारत में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया, ये आपका सही होता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सत्य नहीं पूछा गया। 1924 का तारकेश्वर आंदोलन बंगाल से संबंधित था। और दूसरा देखिए, इस आंदोलन का संबंध मंदिर के महंत से एक भ्रष्ट आचरण से था। और तीसरा ये आंदोलन पूर्णतः सांप्रदायिक व्यक्ति का था। देखिए, इसका तीसरा दिया ऑप्शन है, यह आंदोलन पूर्णतः सांप्रदायिक प्रकृति का था। चौथा दिया, आंदोलन में जन आक्रोश की भूमिका महत्व है। देखिए, इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये आंदोलन क्या होता है, ये आंदोलन पूर्णतः सांप्रदायिक प्रकृति का था, सांप्रदायिक प्रकृति का नहीं था। इसका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सत्य ने पूछा है। जेईडी बेंथेउ कौन थे? बेथ्यून का महिला शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान था। सावित्रीबाई फुले ने बालिका शिक्षा को सामाजिक सुधार से जोड़ा। तीसरा दिया है, महिला शिक्षा आंदोलन का विरोध केवल ग्रामीण समाज तक सीमित था। और चौथा दिया गया है, महिला शिक्षा ने विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक जागरूकता पर बल दिया है। इनमें से बताना है कौन सा सही है? सही नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो महिला शिक्षा आंदोलन का विरोध केवल ग्रामीण समाज तक सीमित था, ये आपका कथन गलत है। इसका सी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह क्या होता है? विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? नंबर 1 केवल धार्मिक सुधार, और दूसरा दिया महिलाओं को ही सामाजिक स्थिति में सुधार, और तीसरा दिया औपनिवेशिक शासन का अंत, चौथा दिया शिक्षा प्रणाली का पूर्णतः रूपांतरण। इनमें से अगर बात की जाए तो इसमें जो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का महत्वपूर्ण था, महिलाओं को सामाजिक स्थिरता में सुधार देना, बी ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 के मुख्य ऐतिहासिक महत्व क्या था? नंबर 1 तत्कालीन स्वतंत्रता प्राप्त करना, दूसरा सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व करना, और तीसरा होता है राजनीतिक चेतना और नेतृत्व का प्रशिक्षण, और चौथा देखिए ब्रिटिश शासन का पूर्ण समर्थन। इनमें से बताना है कौन सा सही है। इनमें बात की जाए तो जो राष्ट्रीय चेतना और नेतृत्व का प्रशिक्षण करना था, जो होता है शुरुआती दौर में जो प्रारंभिक चरण होता है राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये ऐतिहासिक महत्व था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। राष्ट्र कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब से है, ये आपका कथन सही होता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ये सही है। गांधी जी 1924 में बेलगाम का अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ये सही है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ, ये आपका डी वाला ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि जो सूरत का अधिवेशन होता है 1907 में, वहीं पे कांग्रेस का विभाजन होता है। क्या होता है? 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन दिए गए हैं, स्वदेशी आंदोलन केवल आर्थिक आंदोलन था। दूसरा देखिए, स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन दिया। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें स्वदेशी केवल आर्थिक आंदोलन नहीं था। क्या केवल आर्थिक आंदोलन नहीं था? इस वजह से पहला गलत, दूसरा सही है। इसमें केवल दो सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इनकलाब जिंदाबाद क्या था? इनकलाब जो जिंदाबाद का नारा मुख्यतः किस विचारधारात्मक उद्देश्य से जुड़ा था? नंबर 1 केवल ब्रिटिश शासन का विरोध, नंबर 2 संवैधानिक कहता है संवैधानिक सुधारों की मांग करना, और तीसरा दिए क्रांतिकारी संघर्ष के साथ समाजवादी परिवर्तन, और चौथा दिए धार्मिक पुनर्जागरण। इनमें से बताना किसके साथ इनका संबंध जुड़ा होता है। अगर इनकी बात की जाए तो जो क्रांति इनकलाब जिंदाबाद जाता है क्रांतिकारी संघर्ष के साथ समाजवादी परिवर्तन, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कथन और कारण दिए गए। आपको कथन दिए गए, सत्याग्रह की अवधारणा का व्यवहारिक विकास सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कारण बताया गया क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक और संगठित और नैतिक प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। इनमें से बताना कौन सा सही है। इनमें कथन और कारण दोनों से एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन भी कथन और कारण का दिया गया। चौरी चौरा की घटना होती है, असहयोग आंदोलन के तत्कालीन समाप्त का प्रत्यक्ष कारण होता है। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंसा की ओर झुक जाना जन आंदोलन नैतिक रूप से स्वतंत्रता दिलाने में असमर्थ होगा। इनमें से बताना है कौन सा सही है। इनमें से अगर बात की जाए तो इनमें कथन और कारण दोनों सही होता है। जो चौरी चौरा कांड होता है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सत्ता हस्तांतरण और विभाजन की पूरी प्रक्रिया कुल कितने दिनों में पूर्ण हुई थी? आपको बताना है कि जो भारत में सत्ता हस्तांतरण का और विभाजन पूरी प्रक्रिया कितने दिनों में पूर्ण हुई थी? 68 दिन, 72 दिन, 86 दिन, 91। अगर इसकी बात की जाती है, ये पूर्णतः होती है 72 दिन में। कितने? 72 दिन में। अगला क्वेश्चन देखिए, होम रूल लीग आंदोलन क्या होता है? होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एनी बेसेंट इंडिया होम रूल लीग, और दूसरा देखिए बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन, और तीसरा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी होम रूल लीग, और चौथा देखिए मदन मोहन मालवीय इंडियन होम रूल लीग। इनमें से बताना कौन सा कथन सही होता है। इनमें देखिए, जो एनी बेसेंट होती है इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में जो गठन किया गया, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गौरी शंकर मिश्र, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मदारी पासी। इनमें से बताना है कौन सा सही होता है। अगर इनमें बात की जाए तो जो उत्तर प्रदेश में किसान सभा होती है, गौरी शंकर मिश्र जो होते हैं, इसके गठन करते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद। अगर इसकी बात की जाए तो ये होता है कानपुर में। यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ पे होता है? कानपुर में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कुल कितने सम्मेलन किए गए थे? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कुल कितने सम्मेलन किए गए थे। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में टोटल 9 सम्मेलन करते हैं। कौन से? टोटल 9 सम्मेलन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्थान दिया गया है और नेतृत्व करता दिया गया है।
लखनऊ की तरफ दिया गया, लखनऊ की तरफ अब बताना है कि सुमेलित करना है। देखिए, जो लखनऊ होती है, अगर जो 1857 की क्रांति होती है, उसका नेतृत्व लखनऊ में कौन करते हैं? बेगम हज़रत महल। कौन होते हैं? बेगम हज़रत महल करते हैं। अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या से मौलवी अहमदुल्ला करते हैं। और अगर मथुरा से बात की जाए, मथुरा से इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? देवी सिंह। क्या रहे थे? देवी सिंह कर रहे हैं। और मेरठ की बात की जाए तो कदम सिंह कर रहे थे। इस पर देखेंगे पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, सी ऑप्शन आपका सही है। क्या है? सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? मौलाना हज़रत मोहानी, धरती आबा और तीसरा बाबा रामचंद्र, चौथा जवाहरलाल नेहरू। इनमें से बताना कौन करते हैं द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में? अगर इसकी बात की जाए तो जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, इन्होंने इसका नेतृत्व करते हैं। अगले क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो पहली बार किसी गाँव में आयोजित होता है, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा कौन-सा अधिवेशन था जो गाँव में आयोजित किया जाता है? देखिए, ये होता है फैज़पुर में। कौन होता है? फैज़पुर में ये आयोजन किया जाता है। कब होता है? 1936 में। क्या होता है? 1936 में फैज़पुर में ये आयोजन किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू होते हैं। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए, 1929 में, क्या 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करते हैं? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नारेंद्र देव और सुभाष चंद्र बोस, यूसुफ मेहर अली। इनमें से बताना इसका सही उत्तर कौन है? अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। महात्मा गांधी का प्रथम आमरण अनशन क्या होता है? महात्मा गांधी का प्रथम आमरण अनशन का प्रारंभ होता है कम्युनिस्ट अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है तब के समय, दिल्ली के दंगे के समय। इनमें से बताना कौन सा सही है? अगर इसकी बात की जाए तो इन्होंने पहला आमरण अनशन जो होता है कम्युनिस्ट अवार्ड के सामने किए थे। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विदेशी शासन क्या होता है? विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद। जिहाद का नारा देने का उद्देश्य 1866 में इस्लामिक मदरसों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सैयद अहमद खान, चित्तरंजन दास, मोहम्मद कासिम नानौतवी और उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो मोहम्मद कासिम नानौतवी थे, इन्होंने गठन करते हैं जिहाद के। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीमद् भागवत गीता क्या है? श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन होते हैं? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें श्रीमद् भागवत गीता का रहस्य के लेखक जो होते हैं बाल गंगाधर तिलक होते हैं। कौन होते हैं? बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन देखिए, दलितों को हरिजन नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित करते हैं? क्या होता है? हरिजन नाम से किसने संबोधित करते हैं? गांधी जी, अम्बेडकर हैं। इनमें से दोनों से बताना है कौन सा सही है। अगर बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने गांधी जी ने सर्वप्रथम संबोधित करते हैं। इसका ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन देखिए, हरिपुर अधिवेशन क्या है? हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 से संबंध होता है, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को ध्यान दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इसमें गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीकों को अपनाया। और तीसरा देखिए, गांधी जी ने हरिजनों के उत्थान के कारण इसमें भागीदारी नहीं कर पाए। और चौथा इसमें औद्योगिकरण की नीति पर आधारित राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इनमें से बताना कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें सत्याग्रह तकनीकी क्या होता है? तकनीकों को अपनाया गया, ये आपका गलत है। गांधी जी के सत्याग्रह की तकनीकों को इसमें नहीं अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इस दरिद्रता के समान क्या होता है? इस दरिद्रता के समान आपका क्या है? इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में विरंजित कर रही हैं। उपयुक्त में से किस गवर्नर के शासनकाल में भारतीय बुनकरों के संदर्भ में कहा गया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेटकाप और तीसरा देखिए लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मियो। उनमें से बताना किसके शासन में काल कहा गया? अगर इसकी बात की जाए तो यह लॉर्ड मेटकाप थे। कौन? मेटकाप के शासनकाल में कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सुमेलित नहीं है। पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रनाडे किए थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ तथा आनंद मोहन बोस। और तीसरा देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग किए थे। उपयुक्त में से सभी सही सुमेलित हैं। इनमें से बताना है कौन सा सही है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? मद्रास महासभा जो महाजन सभा की स्थापना होती है बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंगाना नहीं करते हैं। इसका सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने अंग्रेजी में केसरी तथा मराठी में मराठा नामक पत्रों की स्थापना करते हैं। दूसरा उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना में भाग लिया। इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। अगर बात की जाए जो बाल गंगाधर तिलक की जो केसरी पुस्तक होती है क्या होती है? इसको अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं। क्या होते हैं? इसको मराठी में लिखते हैं। ये मराठी में होती है। किसमें? मराठी में। और जबकि जो मराठी पुस्तक होती है, मराठा जो पुस्तक होती है क्या होता है? मराठा जो पुस्तक होती है इसको इंग्लिश में लिखते हैं। क्या है? इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में लिखते हैं। इस वजह से इसका पहला ऑप्शन गलत हो गया, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए आखिरी क्वेश्चन है, प्रारंभिक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन में निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी की थी? नंबर 1 संध्या, दूसरा दिव्य युगांतर, नंबर 3 दिव्य काल। इनमें से प्रयोग करके सही उत्तर का चुनना है। आपको बताना है जो प्रारंभिक क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी आतंकवाद का पैरवी की थी? इसकी अगर सही उत्तर होता है, इसमें देखा जाए तो जो संध्या होता है, युगांतर होता है, काल होता है, तीनों के तीनों जो समाचार पत्र होते हैं, इन्होंने आतंकवादी की पैरवी की थी या आतंकवाद का पैरवी की थी। आज हम लोग जीएस वर्ड का जो हमारा टेस्ट चल रहा था, जीएस वर्ड से संबंधित यूपीपीएससी का जो टेस्ट चल रहा था, जीएस वर्ड द्वारा कराया गया था। इसका दूसरा टेस्ट हम लोग आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग अगले भाग में या जब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जीएस वर्ड से संबंधित तीसरे टेस्ट लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।